या हेलो फ्रेंड्स। इससे पहले वाली वीडियो में हमने ये जानकारी दी थी आप लोगों को कि किस तरीके से आप किसी एमएसएमई में विज़िट करते हैं तो उनका ZID पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। अब ZID पासवर्ड जब उनकी मेल पे जा चुका है तो उसके आगे का प्रोसेस हम इस वीडियो में जानेंगे कि जैसे ही हम उसके पास गो टू लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो वापस ये हमें फर्स्ट स्क्रीन पे ले जाएगा जहाँ पे उनका ZID पासवर्ड दोबारा से हमसे मांगा जाएगा। जब हम इनका ZID और पासवर्ड इसमें इंटर कर देते हैं, जिस तरीके से मैं इंटर कर रहा हूँ जो कि उनकी मेल पे गया है, और पासवर्ड जो है वो 4 डिजिट का पासवर्ड आएगा। उसके बाद हम ये लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे इनका सारा का सारा ये डिटेल इस तरीके से ऐप का ओपन हो जाएगा, जिसमें कि उस यूनिट का नाम आएगा, एड्रेस आएगा, नीचे आएगा माई सर्टिफिकेशंस और माई इंसेंटिव्स। सबसे पहले हम इनका जेड ब्राउन सर्टिफिकेशन क्रिएट करने के लिए माई सर्टिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये 3 एप्लीकेशंस की विंडो शो होनी आपको चालू हो जाएगी। पहली जो सर्टिफिकेशन होगी वो है ब्राउन, दूसरी सिल्वर और तीसरी गोल्ड। अभी सबसे फर्स्ट जो सर्टिफिकेशन हम एमएसएमई का जनरेट करेंगे वो ब्राउन सर्टिफिकेशन जनरेट करेंगे। तो जो ब्राउन सर्टिफिकेशन पे आपको अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है उस अप्लाई पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते हुए इस तरीके से टर्म एंड कंडीशन आ जाएगी, एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस आ जाएगी, इसको भी एक्सेप्ट एंड प्रोसीड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहले उनका जीएसटी टिन नंबर मांगा जाएगा, अगर उनके पास है तो येस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। टीडीएस डिडक्शन बताया जाएगा कि अगर टीडीएस डिडक्ट होता है उनका तो येस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। यहाँ पे उनको ज्वाइनिंग रिवॉर्ड मिल जाता है, जो कि अप्लाई रिवॉर्ड पे हम क्लिक करते हैं तो इनका जो भी सर्टिफिकेशन का कॉस्ट जाना होगा 1600 रुपये वो ज़ीरो हो जाएगा। जैसे ही हम लोग अप्लाई रिवॉर्ड पे क्लिक करेंगे ये सारा का सारा अमाउंट उनका ज़ीरो हो जाएगा। उसके बाद नीचे हम प्रोसीड टू पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद प्रोसीड टू पेमेंट पे दोबारा से क्लिक करेंगे। उसके बाद हम क्लिक करेंगे स्टार्ट सर्टिफिकेशन प्रोसेस पे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे एक नई विंडो आपके सामने इस तरीके से ओपन हो जाएगी, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन आएगा बेसिक इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट अपलोड। इस पर हम क्लिक करके उस उद्यमी की बेसिक इन्फॉर्मेशन और कुछ डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराएंगे मिनिस्ट्री को, जिससे वो वेरीफाई कर सके कि ये यूनिट जेड ब्राउन्स के लायक है कि नहीं। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट विंडो इस तरीके से अंडरटेकिंग ऑफ कंप्लाइंस का ओपन हो जाएगा। इसको हम एक्सेप्ट एंड प्रोसीड करेंगे। उसके बाद सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स का एक विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें हम नीचे की तरफ जाएंगे तो आई हैव रीड द सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट के टैब पे क्लिक करेंगे और सबमिट कर देंगे। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हमसे यूनिट की वो लोग डिमांड करते हैं, मांगते हैं, जिसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली बता देता हूँ। सबसे पहला जो ऑप्शन होता है यूनिट रिप्रेजेंटेटिव सेल्फी का फ़ोटो। ध्यान से सुनिएगा, यूनिट रिप्रेजेंटेटिव सेल्फी का जो फोटोग्राफ हमें डालना है वो उस उद्यमी के जो ऑनर होंगे या वहाँ पे मैनेजर होंगे या एचआर होंगे उनका फ़ोटो डालना है, ना कि आपको अपने खुद का फ़ोटोग्राफ डालना है। कोई भी फैसिलिटर अपना फ़ोटोग्राफ यहाँ नहीं डाले। तो यूनिट रिप्रेजेंटेटिव सेल्फी में जो उस एमएसएमई के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के ऑनर है उनका फ़ोटो आना चाहिए। साइड एक्सटीरियर फोटोग्राफ में उस यूनिट का बाहर से फ़ोटोग्राफ आना चाहिए। इस फोटोग्राफ में उनका नाम का जो बोर्ड होगा और उसका मेन गेट होगा वो पूरा को पूरा बाहर से क्लियर दिखना चाहिए। 2 फोटोग्राफ आपको साइड एक्सटीरियर की अपलोड करनी है, ठीक है। दोबारा ध्यान से सुन लीजिए, उस फोटोग्राफ में उनका नेम बोर्ड यानी कि जो उद्यमी का नाम है उसके नाम से उनका बोर्ड टंगा हुआ होना चाहिए और मेन गेट भी क्लियर आना चाहिए। तो थोड़ा सा डिस्टेंस से फोटोग्राफ लीजिएगा। उसके बाद वेदर थर्ड पार्टी फाइनेंशियल ऑडिट आर कंडक्टेड, ये आप उनसे पूछ लीजिएगा। वैसे ये मोस्टली नो ही होता है, जब आप किसी बड़ी और अच्छी यूनिट में जाते हैं तब ये येस होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स का जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का विंडो एक ओपन हो जाएगा। सबसे पहले इसमें पूछा जाता है नेम ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड। इसका मतलब होता है जो भी प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बना रही है उसका नाम आपको डालना है। अगर मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक गिलास बनाती है तो यहाँ पे गिलास लिख देना है आपको। अगर कोई नमकीन बनाता है तो नमकीन लिख देना है, कोई कप बनाता है तो कप लिख देना है। सिंपल लैंग्वेज में आपको इसको बताना है। वेदर एक्सपोर्टेड सेकंड जो ऑप्शन है उसमें नो पे टिक कर दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट फ़ोटो, जो भी प्रोडक्ट वो बनाता है उसकी फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी है आपको, ठीक है।
ध्यान से सुनिएगा, नेम ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड में आप अगर आपने गिलास लिखा है तो प्रोडक्ट फोटो में गिलास का ही फोटोग्राफ आना चाहिए, जो वो गिलास बना रहे हैं उसका। उसके बाद आता है प्रोडक्ट लेबल और डिस्क्रिप्शन का फ़ोटो। अब जो वो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका लेबल और डिस्क्रिप्शन क्या है। मान लीजिए अगर कोई नमकीन बना रहा है, नमकीन कोई बना रहा है, तो जब उसको पैकिंग करते हैं तो उसके पीछे उसका है ना डिस्क्रिप्शन लिखा होता है कि कितने ग्राम का है, कब मैन्युफैक्चर्ड हुआ, कब एक्सपायर होगा, तो उसका डिस्क्रिप्शन वो है, उनके ब्रांड का नाम आ जाएगा, वहाँ आप वो डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। अगर किसी के पास किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है तो आप उनका विजिटिंग कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद ये सबमिट करने के बाद नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा की डोमेस्टिक कस्टमर्स। की डोमेस्टिक कस्टमर्स में आपको जो भी लोकल वेंडर उनसे माल परचेज करता है उनका, उसका नाम लिखना है। कोई कंपनी करती होगी जैसे बालाजी ट्रेडर हो गया, या कोई पर्सन करता होगा श्याम राम कोई भी, तो वो नाम सिंपल लैंग्वेज में आपको की डोमेस्टिक कस्टमर्स में लिख देना है। उसके बाद वेदर रॉ मटेरियल आर इम्पोर्टेड, नो पे टिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द यूनिट मंथली मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। ठीक है, ये ध्यान से सुनिएगा कि ये क्या पूछ रहा है। ये पूछ रहा है कि वो यूनिट जो है एक महीने में जो भी प्रोडक्ट वो बना रही है ना, वो एक महीने में कितना बना लेती है। मान लीजिए गिलास बना रही है तो कितने गिलास बना लेती है, तो वो हमसे क्वांटिटी में पूछेगा कि किस क्वांटिटी में आप बनाना चाहते हैं। मैट्रिक टन में बताना चाहते हैं, लीटर में बताना चाहते हैं, मीटर में या नंबर में। आप कोई गिलास बना रहा है तो वो नंबर्स में आएगा कि नंबर ऑफ गिलास डाल दे। कोई कपड़ा बना रहा है तो वो मीटर में आ जाएगा। कोई लिक्विड का कोई मटेरियल बना रहा है तो वो लीटर में आ जाएगा। तो इसी तरीके से आप इसको फिल कर दीजिएगा। और नीचे इंटर वैल्यू, अब नंबर मान लीजिए वो कंपनी कोई गिलास बनाती है तो ऊपर आपने नंबर्स डाल दिया और यहाँ लिख दिया कि एक महीने में वो 10,000 गिलास बना लेती है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है व्हाट इज़ द मंथली यूटिलाइजेशन ऑफ द कैपेसिटी अगेंस्ट द मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। मतलब जितना प्रोडक्ट वो एक महीने में बना लेते हैं उसके अगेंस्ट वो बेक कितना देते हैं। ये भी सेम इस पर क्लिक करिएगा। तो यहाँ गिलास बना रहे हैं वो तो नंबर में डालिएगा और इंटर वैल्यू यहाँ पे कर दीजिएगा। जैसे वहाँ 10,000 बना लेती है वो कंपनी, तो यहाँ लिख दीजिएगा 9,000 बेक लेती है, 10,000 बेक लीजिए। वो आप ऑनर से पूछ के सही से मापदंड करके डालिएगा। उसके बाद प्रोसेस आउटसोर्स इफ़ एनी, इसको आपको ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद एनर्जी सोर्स यूज्ड, अब जो वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपने प्रोडक्ट को बनाने में जो मशीनरी इस्तेमाल कर रही है, उस मशीन को चलाने के लिए वो कौन सा संशोधन यूज़ करती है। इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करती है, पेट्रोल यूज़ करती है, डीजल यूज़ करती है, कोल, सोलर, वुड, नेचुरल गैस या अदर। तो इस पर टिक करके आप प्रोसीड कर देंगे। तो आज के सेशन के लिए ये इतना ही था। नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि इसके आगे का क्या प्रोसेस होता है। धन्यवाद।